जाएंगे। रामशिला पत्थर है। अच्छा, ये जो पत्थर है ये पानी के ऊपर तैरते रहता है। देखिए इस पत्थर को जरा गौर से देखिए, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। अभी हम लोग बिहार के एक ठकुरबाड़ी में है, जिस ठकुरबाड़ी का नाम श्री राम जानकी ठकुरबाड़ी नया नगर आधारपुर बेगूसराय का है यह ठकुरबाड़ी। और इस ठकुरबाड़ी में एक सबसे अद्भुत पत्थर रखी हुई है, जिस पत्थर की बात रामायण में की जाती है। जो त्रेता युग में राम भगवान सीता मैया को लाने के लिए भारत से जब श्रीलंका गए थे, उस समय जो शिला का प्रयोग किया गया था, वो शिला का एक छोटा सा भाग इस मठ में रखा गया है। जिस शिला का देखभाल यहाँ पर हमारे सामने जो बाबा मौजूद हैं ये करते हैं। सबसे पहले बाबा आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर जो आप नादी में रखे हुए हैं ये शिला, ये क्या चीज है? ये सेतुवान रामेश्वर का जरा आगे आ जाएंगे। रामशिला पत्थर है। अच्छा, ये रामशिला पत्थर है जिसका उपयोग जो है प्रभु श्री राम ने किया था। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये जो पत्थर है ये पानी के ऊपर तैरते रहता है। देखिए इस पत्थर को जरा गौर से देखिए, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। ऐसा नहीं है कि पत्थर को नीचे से कुछ लगाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग देख सकते हैं ये पत्थर है और ये पानी के अंदर अच्छे तरीके से डूबता नहीं है। अगर पानी पर डाल दूं तो ये तैरते रहेगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रामायण जो है वो बनाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसकी जो कुछ प्रमाणिक भाग है वो आपके आंखों के सामने जब प्रकट हो जाती है तो मानने के लिए लोग भी मजबूर हो जाते हैं। ये बेगूसराय का मठ है, जिस मठ के अंदर आपको ये अद्भुत पत्थर जो है वो देखने को मिलेगा, जो रामेश्वरम से लाया गया है। इसका प्रयोग प्रभु श्री राम जब लंका जा रहे थे तो उस समय सेतु बनाने के लिए किए थे। बाबा इस पत्थर की थोड़ी सी कहानी बताते। भगवान पुल बनाकर को लंका गए थे जी। यही नील नल जामवंत सब बानरी सेना सब ये उठा कर को देते थे और नील नल इसको पुल तैयार किए थे। अच्छा, सभी पत्थर में राम राम लिख करके डालते थे उसमें। राम राम लिख कर को तब डालते थे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रामायण जो है वो काल्पनिक है। रामायण है अमृत है हमारे हिंदू सांस्कृतिक का जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? जी नहीं, काल्पनिक नहीं है। अच्छा, वो बिल्कुल सही है रामायण। वो सब कल्पना, लोग अब इतना समय बीत चुका है तो उसके बारे में तो सही जानकारी है नहीं जी। कुछ से कुछ बोल देते हैं। अच्छा, लेकिन पुरानी जो कथा आ रही है उसके मुताबिक अभी प्रमाणित आपके सामने पत्थर रखा हुआ है जी। आप बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी जरा देख लीजिए। आप रामायण को काल्पनिक कह करके न जाने लाखों रामायण की पुस्तकों को इस साल आपने जलवाया था, लेकिन रामायण में जो चीज मौजूद है वो आपके आंखों के सामने मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ये पत्थर तैरती है। यह रामेश्वरम से लाया गया पत्थर, जो एक गाय के खाने वाले नादी में पानी भर करके डाला गया तो वहां पर तैर रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जरा देख लीजिए इसको अपनी आंखों से। ये लगभग 10 से 12 किलो का ये पत्थर है और ये पानी में तैर रहा है। और इसका कहानी ये है कि जब राम भगवान लंका जा रहे थे सीता मैया को लाने के लिए तो उस समय इसका प्रयोग किया गया था। और जिन लोगों को विश्वास न हो वो बेगूसराय के नया नगर आधारपुर श्री राम जानकी मठ पर आइए और इस पत्थर का दर्शन कीजिए और देखिए कि ये पत्थर पानी में तैरता है या नहीं तैरता है। अगर नहीं तैरता हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, अन्यथा आप लोग घूमने के लिए आइए और बिहार के शिक्षा मंत्री जी को खास करके ये फोटो टैग कर करके दिखाइए कि रामायण को जो जिन्होंने काल्पनिक बताया वो काल्पनिक नहीं वास्तविक था। तभी जाकर के कुछ ना कुछ प्रमाण आज भी इस धरती पर मौजूद है। आज से 16 लाख वर्ष पूर्व जिस रामायण को लिखा गया था, जिस रामायण की रचयिता आज से 16 लाख वर्ष पूर्व किया गया था, उस रामायण को एक साधारण सा तुच्छ मानव जो बिहार के शिक्षा मंत्री है उन्होंने जलवा दिया। न जाने लाखों करोड़ रामायण की पुस्तकें जलाई गई थी, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये दिखाती है कि रामायण वास्तव में हुआ था। राम भगवान इस धरती पर आए थे, सीता मैया आई थी, राम भगवान लंका गए थे और रामायण में लिखा गया कि वो पत्थर जो जितने भी नल नील जितने भी उनके बानरी सेना थे जिसके द्वारा समुद्र में डाला गया था वो पानी के ऊपर तैर रहा था और तैरता हुआ आपको नजर भी यहां पर आ रहा होगा। ये सब सारी चीजें जो है अभी भी सत्य है, लेकिन इन सभी बातों को जो है काल्पनिक जानबूझकर बताया जाता है, क्योंकि भगवान की पूजा ब्राह्मण जात के लोग करते हैं, जिसके वजह से पूजा पाठ को अंधविश्वास बताया जाता है। जानते हैं सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये लोग ब्राह्मण को टारगेट करते हैं तो इन लोगों की वोट बैंक जो है वो दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाती है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि ब्राह्मण का विरोध करेंगे उसका सपोर्ट करने वाला है कोई नहीं। उसके
खाने पीने की जो सामान जहां से उपलब्ध हो जाती है पूजा पाठ कराने के बाद उस चीज को अंधविश्वास बताएंगे, तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि NBR की रिपोर्ट है कि जहां पर यज्ञ पूजा पाठ की जाती है उस जगह के आसपास की जितनी भी बीमारियां होने वाली होती है वो सारी की सारी नष्ट हो जाती है। लेकिन पूजा पाठ को भी लोग आजकल अंधविश्वास बता रहे हैं। लेकिन देश का वनस्पतिक अनुसंधान जैसी संस्थाएं जब कहती है कि यज्ञ पूजा पाठ होना चाहिए, तो कुछ हमारे देश के ही लोग हैं जो नेताजी लोग हैं जिन्हें वोट की आवश्यकता होती है, वो लोग गलत बताते हैं। बाकी आप लोग पूजा पाठ को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। अच्छा बाबा, इस मठ में कितने दिनों से आप रह रहे हैं? हम तो बालेपन से रहते हैं, बचपन से ही रह रहे हैं? 7 वर्ष की उम्र से यहीं रहते हैं। अच्छा, 7 वर्ष की उम्र से। अभी आपका कितना उम्र हो गया? अब हमारा उम्र 65 वर्ष। 65 वर्ष ब्रह्मचारी रह गए? हाँ। अच्छा, यही भगवान की सेवा करते हैं। अच्छा, जिस समय इस मठ में आए थे तो ऐसा ही मठ था या इसको बाद में आप लोग बनाए? वो तो पहले गुरु महाराज थे जी, तो दूसरा रूप स्वरूप था जी। हम आए हैं तो इसका फिर अच्छा ढंग से इसको बना। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम है, शुभ नाम गुरु जी को दिया हुआ जी, महंत श्री गोपाल दास त्यागी। अच्छा, गोपाल दास त्यागी। हाँ। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं बाबा? रहने वाला भी जन्मभूमि हमारा यही है। अच्छा, हमारा माताजी 7 वर्ष की उम्र में भगवान को दान में दे दिए। अच्छा, दान में आपको दिए थे? दान में आपको दिए थे? हाँ, दान में हमारे। अच्छा, इसलिए आप मंदिर में ही रह गए? मंदिर में रह गए। बालापन साए जी, यही में है। एक चाचा थे जी, वो भी महात्मा थे जी, वो भोला बाबा का मंदिर वही बनाए थे। देखिए, हमारे देश में कितने महान महान आत्माएं होती है जो अपने बच्चे को मंदिर में दान कर दिया करती थी। ऐसी ऐसी माताएं हमारे देश में मौजूद थी। लेकिन आज की कुछ माताएं हैं जो बच्चों को देखना पसंद नहीं करती है। लेकिन बाबा भी बहुत महान आत्मा है जो इस मंदिर में इनके माताजी ने दान करके दे दिया, तो पूरा जिंदगी इस मंदिर में इन्होंने अपना बिता दिया। आज तक इस मंदिर को शायद से छोड़ के नहीं गए क्या? कहीं इतना ही दूर में रह जाते? यहाँ से निकल को हम बाहर भी नहीं जाते हैं। बाहर भी नहीं जाते? नहीं, जब कहीं से निमंत्रण आएगा, कोई बुलाने के लिए आएंगे जी, तब जरूरी बस जाते हैं, आ गए और फिर तुरंत। अच्छा, घर जाते हैं या नहीं? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। अब तो घर गया ना 50 वर्ष से ऊपर हुआ। अच्छा, पहले बालक थे तो थोड़ा बालकाली साथ जाते आते थे। और उसके बाद जब अच्छी हुए तब गुरु जी को शरीर छूटा तो उस दिन से तो कहीं जाने का काम, जब मंदिर में था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये था आज का एक छोटा सा एपिसोड जो बेगूसराय के नया नगर आधारपुर गांव का है। आप लोग भी एक बार इस मठ में आइए और दर्शन कीजिए पत्थर का, और साथ में दर्शन कीजिए महान पुण्य आत्मा का, जिनकी माताजी ने इन्हें 7 वर्ष की उम्र में इस मंदिर में दान कर दिया और अपनी पूरी जीवन को भगवान के आस्था में, भगवान की पूजा अर्चना में समर्पित कर दिया। तो ऐसे ऐसे महान संतों को मेरा प्रणाम है, स्वीकार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन, वीडियो सेशन से सभी लोगों को जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या बोले?